बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान टीम ने वर्ल्ड कप खेलने जाना है श्रीलंका, जहां पर इंडिया भी मौजूद होगी। अगर पाकिस्तानी टीम ने वहां पर अपने मैचेस जीत लिए तो सेमीफाइनल खेलने एक दफ़ा फिर जो है भारत की टीम को श्रीलंका आना पड़ेगा। लेकिन इससे कतई नज़र अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो बांग्लादेश की टीम को आईसीसी ने बाहर किया, और मैं समझता हूँ कि 2026 का वर्ल्ड कप है आईसीसी के लिए दर्द सर बना रहा, जहां पर ऐसा दिखाई दिया कि बांग्लादेश के साथ कुछ नाइंसाफ़ियाँ होती हुई दिखाई दी। माजी में अगर हम देखें तो बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात काफ़ी बेहतर नज़र आए थे, लेकिन आईपीएल के एक मैचेस के इशू और एक प्लेयर के इशू पर हमने देखा कि ये तमाम मामला जो है बिगड़ते दिखाई दिए। और उसके बाद जहाँ पर नशरियात बंद हुई बांग्लादेश के अंदर तमाम ही आईपीएल के और दीगर क्रिकेट के हवाले से, तो दूसरी तरफ आईसीसी ने वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश की टीम पर पाबंदी लगा दी और साथ साथ स्कॉटलैंड को टीम में स्कॉटलैंड को वर्ल्ड कप T20 में शामिल कर लिया। और क्योंकि पाकिस्तान टीम ने भी इस टूर्नामेंट में शिरकत करनी है, और इससे कबल पाकिस्तानी जो क्रिकेट टीम के चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी, वो ये कह रहे थे कि हम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंतज़ार करते हैं, उनका फैसला क्या आता है उसके बाद हम जो है कौमी टीम का ऐलान भी करेंगे और श्रीलंका और इंडिया में होने वाले वर्ल्ड कप के हवाले से भी तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। लेकिन हमने देखा उसी रात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान क्रिकेट के बोर्ड के सिलेक्टर्स के साथ मीटिंग की और कौमी स्क्वाड का ऐलान 15 रुकनी किया, जो वर्ल्ड कप T20 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए दिखाई देंगे। उसके अलावा साथ साथ क्योंकि जहां पर बांग्लादेश की टीम शिरकत नहीं कर रही है वहां स्कॉटलैंड की टीम शामिल हुई, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी अब कहते नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान जितने भी मैचेस खेलेगा सिया पट्टी बांधकर खेलता नजर आएगा, हिमायत पे रहेंगे बांग्लादेश के आईसीसी ने बांग्लादेश पर क्यों पाबंदी लगाई। चले, लेकिन दूसरी तरफ आईसीसी ने बड़े मौक़िफ़ अंदाज अपनाते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान भी आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए जो है बाइकआउट करता है तो वो जो पाकिस्तान सुपर लीग का इनेकाद होना है उसके लिए ख़तरा बनता दिखाई देगा। और उन्होंने एक पाबंदी आयद करने का इंदिया भी दिया कि पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर जो गैर मुल्की प्लेयर्स हैं उनको पाबंद किया जाएगा कि वो पाकिस्तान सुपर लीग में शिरकत ना करें। इस पर आज हम बात भी करेंगे अपने शो के अंदर, और साथ साथ दीगर स्पोर्ट्स के हवाले से भी बात रहेगी। हमने देखा कि हाल ही में अभी 35वें नेशनल गेम्स जो अख्ताम पजीर हुए उस हवाले से भी बात रहेगी। एथलेटिक्स के हवाले से भी बात करेंगे हम अपने शो के अंदर। उसके अलावा अगर हम जो है बात करेंगे, क्योंकि कराची और दीगर पाकिस्तान के सूबों के अंदर हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो रही है। कहीं पर हम देखते हैं कि इंटर स्कूल टूर्नामेंट हो रहा था, कहीं इंटर कॉलेजेस टूर्नामेंट चल रहे हैं, तो कहीं एचएससी की जानिब से इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट भी जारी है। आज इस पे बात रहेगी और बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नाज़मा अज़हर साहिबा, हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं, इंटरनेशनल बास्केटबॉल प्लेयर हैं और बहुत कुछ हैं। वो तफसील से जब हम इनसे बात करना शुरू करेंगे तो बहुत कुछ इनसे गुफ्तगू भी करेंगे। उसके साथ साथ जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनसे भी आज है क्योंकि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में शिरकत करनी है, पाकिस्तान की 15 रुकनी स्क्वाड पर भी बात होगी, आखिरी लम्हात में जो चेंजिंग भी है उस हवाले से भी बात रहेगी। सबसे पहले तो नाज़मा से बात करते हैं ना, थैंक्स सबसे पहले विनस स्पोर्ट्स में आने का। और जिस तरह हमने अभी देखा कि 18 साल के बाद 35वें नेशनल गेम्स का इनेकाद हुआ, एथलेटिक्स के हवाले से मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा क्योंकि ख़ुद भी आप एथलेटिक्स के प्लेयर हैं, फिर हमने देखा कि कोचेस की भी फ़राइज़ अंजाम देती हैं, मैनेजर की हैसियत से भी काम करती दिखाई दी हैं, तो 35वें नेशनल गेम्स कैसा रहा, पहले मुझे ये तफसीलन बताएं। थैंक यू सो मच शहजाद साहब, आपने इनवाइट किया मुझे अपने प्रोग्राम में। और 35 नेशनल गेम्स के हवाले से तो मैं आपको डिटेल आपको ऑफिशियली नेट के ज़रिए भी पता चलती है, सोशल मीडिया पे भी अनाउंस हो चुकी है बहुत सारी चीज़ें और सबको पता चल रही है कि एथलेटिक्स के हवाले से मैं बात करूँगी कि जिस तरह इवेंट्स हुए वहाँ पे और जिस तरह ऑफिसर्स को वहाँ पे इनवाइट किया गया और उनको बुलाया गया और जिस तरह इवेंट को हैंडल किया गया, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जैसे मेरे हस्बैंड और हम लोग बिलोंग करते हैं, बाबला से भी करते हैं और फिर सिंध से भी है हमारा, लेकिन एज आ टेक्निकल ऑफिशियल जो भी हायरिंग वहाँ पे हुई थी, जो भी जजेस वहाँ पे असाइन हुए थे, तो कुछ उनके फॉल्ट थे, कुछ उनकी प्रॉब्लम थी कि जैसे उन्होंने जो इवेंट, जैसे गौहर रज़ा का मैं नाम यहाँ पे ज़रूर लूँगी, उन्होंने होस्ट किया इवेंट एथलेटिक्स पूरा और उनके जो ऑफिशियल्स आए थे उसमें कुछ इवेंट ऐसे हुए कि जिसकी टाइमिंग जो ऑफिशियली अगर देखा जाए जो भी रिकॉर्ड करते हैं आप नेशनल गेम्स में तो वो आपके रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड दी जाती है पाकिस्तान लेवल पे, लेकिन इस इवेंट के जितने भी रिकॉर्ड हुए हैं सारे तो पाकिस्तान फेडरेशन ने एक्सेप्ट नहीं किए।
सेकेंडली जो भी थ्रोज क्या वजूहत हैं जो एक्सेप्ट क्योंकि पाकिस्तान टाइमिंग फेडरेशन ने क्योंकि प्रोफेशनली टाइम कीपर जो उनके थे वो टाइमिंग मैच नहीं होती, जो टाइमिंग उन्होंने दी है उसके जो उनकी ट्रेनिंग सेशन पे जो दे रहे थे उससे बिल्कुल मैच नहीं हो रही थी। और टाइमिंग के साथ साथ जो थ्रोज इवेंट जैसे हो रहे हैं आपके, तो उसमें जैसे उन्होंने एक इवेंट करवाया हैमर थ्रो, तो हैमर थ्रो कि आपको एक इतना ख़तरनाक इवेंट है और इतना उसके लिए बहुत आपको सेफ्टी गियर्स आपको लाइन अप करने पड़ते हैं कि वो आप ओपनली एरिया में नहीं करवा सकते। तो जिस तरह वो हैमर थ्रो का इवेंट हुआ उसमें एक बच्चा इंजर्ड होते हुए भी आपको वो न्यूज़ मिली होगी। तो ये सारी चीज़ें थी बेसिकली, और जो ऑफिशियल थे वहाँ पे वो सारे अनप्रोफेशनल थे। उसमें आप मुझे बताइए कि जो भी यहाँ पे हमने करवाए हैं एज आ पाकिस्तान फेडरेशन के थ्रू लेवल 1 कोर्स या लेवल 2 कोर्स, उसमें आपके पास उस कैटेगरी में जो आपने ऑफिशियल बुलाए थे उसमें कोई इस वक्त नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का या लेवल 1 कोर्स अच्छा नाज़मा, मुझे ऐसा लगता है कि ये 35वें नेशनल गेम्स में बंदर बाट का जो सिलसिला रहा है, ऐसा लगता है कि ये सिलसिला रहा एक दफ़ा फिर सिंध के अंदर। बिल्कुल रहा है। ये तो 35 नेशनल गेम्स इतने अरसे बाद कराची में होस्ट किए गए, तो हम सबको एक पेज पे आना चाहिए था कि आपके जो इस वक्त जो प्रेजेंट एसोसिएशन है यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी हैं जो प्रेसिडेंट एथलेटिक्स के, उनको साइडलाइन करके और पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड या जो भी आपके ऑफिशियल थे जो बिल्कुल इस टीम का हिस्सा नहीं है पाकिस्तान फेडरेशन के, उनके हाथ में एथलेटिक्स चैम्पियनशिप दे दी गई है, करवाई गई। और फिर आपने खुद देखा कि वो इवेंट्स के जो एक नेशनल रिकॉर्ड जो ऑन पेपर होने चाहिए वो डिस्क्वालीफाई कर दिए गए पाकिस्तान फेडरेशन की तरफ से। चलें इस पर मजीद बात करेंगे। जावेद इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से भी बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आखिरी लम्हात में ऐसा लगता था कि बांग्लादेश का साथ छोड़ दिया और अब सियाह पट्टी बांधकर पाकिस्तानी टीम खेलती दिखाई देगी जावेद साहब, और हिमायत तो एक जानिब जारी है, लेकिन ऐसा लगता था कि कुछ अरसे कबल जब मोहसिन नकवी ने यह बयान दिया था कि अभी इस चीज़ को क्योंकि कौमी टीम का ऐलान नहीं हो रहा था स्टॉप कराया दिया गया था, और उसके बाद जैसे ही आईसीसी ने पाबंदी लगाई बांग्लादेश की टीम पर और उसके बाद फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कौमी स्क्वाड का ऐलान भी करवा दिया, और उसके बाद अब क्योंकि पाकिस्तान टीम जो है श्रीलंका और इंडिया में होने वाले वर्ल्ड कप में भी हिस्सा लेगी, तो आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट नज़र आई आपको? नहीं, बहुत शुक्रिया मोइन भाई, इसको मिस मैनेजमेंट नहीं कहेंगे। जैसे अभी आपने इंट्रो में कहा है कि पाकिस्तान ने जो है बांग्लादेश का आखिरी लम्हात में आकर साथ छोड़ दिया, इसे आप साथ छोड़ना नहीं कहेंगे, ये एक स्ट्रेटजी होती है। देखें, अगर हम भी वर्ल्ड कप का बायकॉट कर देते तो वहाँ जो है आप वर्ल्ड कप का तो बाइकआउट आपने इसलिए नहीं किया कि उन्होंने आईसीसी ने एक डायरेक्ट मौक़िफ़ दे दिया आपको कि अगर आपने वर्ल्ड कप का बाइकआउट किया तो पाकिस्तान सुपर लीग आप क्योंकि रमज़ान के बाद आपके पास पाकिस्तान सुपर लीग का इनेकाद होना है वहाँ, तो वो गैर मुल्की प्लेयर्स को वो पाबंद कर देंगे। देखें मोइन भाई, देखिए पाबंद करना ये तो अभी दूर की बात है। तो असल मसला ये था कि अगर आपने बांग्लादेश पे ये जो नाजायज़ पाबंदी लगाई है, उनको बिल्कुल खेलना चाहिए था वर्ल्ड कप। देखें, इंडिया के लिए और कानून और पाकिस्तान के लिए और कानून, इंटरनेशनल क्रिकेट ने जो है पाकिस्तान के लिए भी कानून में चेंजिंग की, पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पे खेल रहा है, इंडिया के लिए भी चेंजिंग की। हाइब्रिड मॉडल तो अभी नहीं रहा ना, ये तो पाकिस्तान का डटल फैसला कह सकते हैं, अटल फैसला कह सकते हैं, जो कुछ अरसे कबल मोहसिन नकवी ने किया था और उसके बाद हम न्यूट्रल मुकामात पे खेलते दिखाई दिए। देखिए, अटल फैसला इसी वजह से किया था ना, जब इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आना चाह रही थी, उन्होंने भी सिक्योरिटी को इशू बनाया था, तो आपने उनको दुबई में खिला दिया ना चैंपियन ट्रॉफी पूरी। तो बांग्लादेश का भी सिक्योरिटी इशू का ही मामला थे, उन्होंने इस पे ही जो है अपना स्टैंड लिया था और आईसीसी ने उसे बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया और उसकी जगह स्कॉटलैंड को वर्ल्ड कप में शामिल कर लिया। ये दो तरफा फैसले नहीं होते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भी चाहिए कि जितने भी इंटरनेशनल क्रिकेट वाले बोर्ड है सबको साथ लें। लेकिन पाकिस्तान ने, मैं ये समझता हूँ कि आप कह रहे हैं कि उन्होंने आईपीएल की वजह से जो है वर्ल्ड कप में जाने का फैसला किया, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने, देखें, अगर वर्ल्ड कप में जाने का फैसला किया और वहाँ जाके जब स्याह पट्टियाँ बांध के मैच में उतरेंगे तो पूरी दुनिया को, आपको पता है कि जब वर्ल्ड कप शुरू होता है तो आपको पता है इसके फैंस और भी बढ़ जाते हैं और लाखों अरबों लोग जो देख रहे होते हैं, और कम से कम उन्हें इस चीज़ का तो अंदाज़ा होगा कि अगर पाकिस्तानी टीम जो है बतौर एहतजाज अगर स्याह पट्टियाँ बांधी तो क्यों बांधी, उनके इल्म में भी ये सारी चीज़ें आएंगी कि पाकिस्तान क्रिकेट ने स्याह पट्टियाँ जो है बांग्लादेश के साथ यकजहती के तौर पर बांधी है और उनके साथ जो है हम बिल्कुल साथ चल रहे हैं। और अगर ये पाकिस्तान भी कहता कि हमने वर्ल्ड कप नहीं खेला, तो मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि बांग्लादेश के लिए भी ये मसला ही ना रहता, आपको वहाँ किसी को पता ही नहीं चलता कि अच्छा, अभी आपने कहा कि पाकिस्तान नहीं खेलता, आप समझते हैं कि आईसीसी के जहनों में ये चीज़ थी कि पाकिस्तान अगर नहीं खेलता है तो शायद ऐसा लगता है कि वर्ल्ड कप खतरे में पड़ता दिखाई देता?
देखिए आईसीसी के जहन में बिल्कुल ये चीज़ थी। देखिए पाकिस्तान जो है दुनिया की दूसरी या तीसरी बेहतरीन क्रिकेट खेलने वाली टीम है और आपकी वैल्यू जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा है। अगर इंडिया और पाकिस्तान का आप मैच निकाल दे वर्ल्ड कप में से तो पीछे वर्ल्ड कप में रहता क्या है? जितने ब्रॉडकास्टर है, जितने इंडस्ट्रियल है, जितने एडवर्टाइजमेंट एजेंसियां जिन्होंने पैसा लगाया, आपको पता है फी सेकंड 12 लाख रुपए पाकिस्तान और इंडिया का जब मैच होता है फी सेकंड 12 लाख रुपए का पड़ता है एक सेकंड, और 5400 सेकंड पर मुश्तमिल पूरा T20 का मैच होता है। तो इंडियन मार्केट और इंडियन ब्रॉडकास्टर वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में ना हो। पाकिस्तान अगर वर्ल्ड कप में है तो वर्ल्ड कप है, अगर पाकिस्तान बायकॉट कर देता पीछे वर्ल्ड कप में कुछ नहीं बचता चलो था। पीछे कुछ नहीं बनता हुआ दिखाई देता, और वजह ये थी कि क्योंकि स्पॉन्सरशिप के मामला थोड़े से आते हैं, ब्रॉडकास्टर के मामला आते हैं, इस पर बात मजीद और भी रहेगी, लेकिन एथलेटिक्स के हवाले से चल रही थी। नाज़मा से और भी बात करते हैं। नाज़मा थोड़ी सी, क्योंकि अगर हम बात करें एथलेटिक्स के हवाले से, क्योंकि आपने काफ़ी अचीवमेंट हासिल की हुई है, साथ साथ कोचिंग भी कर रही हैं, मैनेजर की हैसियत से भी टीम के साथ आपने रन किया है, तो आप समझती हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, तराशने वाला कम निकल कर आ रहा सामने? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में एथलेटिक्स का टैलेंट बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है। बट लेकिन बात ये है कि बच्चों को सही मौके, सही कोचेस, सही प्लेस मिलने, टाइम पे मिलना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली हो ये रहा है कि यहाँ पे जब एथलेटिक्स करवाई जा रही है तो कोचेस जो कोचेस यहाँ पे जिस तरह प्लेयर को ट्रेनिंग करवा रहे हैं, उनको बेसिकली ट्रेन होने से पहले उनको खुद को ये पता होना चाहिए कि जो बच्चा हम अंडर 15 का बच्चा या अंडर 12 का बच्चा अगर हम किसी को ट्रेनिंग करवा रहे हैं तो वो इस इवेंट के लिए कैपेबल है या नहीं। पहले तो ये चीज़ यहाँ पे एक ज़्यादा हो गई। जैसे भी रिसेंटली एक बच्ची ने अभी 35 नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट किया, जो कि ट्रायल में उसको लिया गया, और उसके बाद ट्रायल से मतलब वो भी गौहर साहब ने उनको दिलवाया ट्रायल, लेकिन जब आपको पता था वो बच्ची कैपेबल नहीं है तो ट्रायल। अच्छा, ट्रायल पे भी आप समझिए जो ओपन ट्रायल रखे गए थे एथलेटिक्स के, उसमें भी पसंद नापसंद शामिल किया गया? पसंद नापसंद बिल्कुल होता है, लेकिन वो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन जो एक बच्चा जिस लेवल का है, अगर आपको पता है ये बच्ची मैराथन नहीं कर सकती तो उसको आपको ट्रायल लेने की ज़रूरत नहीं थी। अब आपने ट्रायल लिया, आपको वहीं पे उस बच्ची को स्टॉप करना चाहिए था। उसको नेशनल में आपने लास्ट मोमेंट पे उस बच्ची ने ट्रेनिंग की, पार्टिसिपेशन से उसको रोक दिया गया। सेकेंडली ये कि जो आप कह रहे हैं कि ट्रेनिंग बेस किस तरह चल रही है, फेवरेटिज्म हो रहा है, तो फेवरेटिज्म तो नहीं हो रहा, लेकिन ट्रेनिंग सही कोचिंग या कोच के थ्रू नहीं हो रही है। बच्चों को ये लाइन अप करने की जरूरत है कि हमें किस कोच के पास, कोचेस हमारे पास अच्छे कौन से प्रोफेशनल कोच नहीं है। इस पे मैं जरूर आऊंगा आपकी तरफ, लेकिन इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए भी कहा जा रहा है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कोचेस के साथ साथ हम वेन्यूज पे भी बात करेंगे कि हमारे पास वेन्यूज की भी कमी है। वेलकम बैक। और वक्फे से केवल हम बात कर रहे थे एथलेटिक्स के हवाले से, और साथ साथ नाज़मा अज़हर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी तरफ एक दफ़ा फिर वापस चलते हैं। और जिस तरह इन्होंने कहा था कि यहाँ पर हमारे पास कोचेज़ जो उस म्यार के नहीं आ रहे हैं, तो मैं पहले यही पूछना चाहूँगा कि एथलेटिक्स में हम देखते हैं कि बहुत कम वर्कशॉप का इनेकाद भी कम होता है, कि बेसिक चीज़ अगर यहाँ पर हम सिखाना शुरू कर दें तो शायद वर्कशॉप से हमें अच्छे कोचेज़ भी मिल जाएँ और उन प्लेयर्स को भी आगाही हो जाए। जी, जैसे अभी रिसेंटली हमारे एथलेटिक्स एसोसिएशन मतलब जो जनरल सेक्रेटरी एज काम कर रहे हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगी बार बार उनका, अजहर समदानी, तो अभी हमने रिसेंटली लेवल 1 कोर्स के लिए हमने यहाँ से उस्मान को भेजा था, जो इस वक्त वहाँ पे मेरे ख्याल से टॉप करके आए। और सेकेंडली अभी इस लेवल 2 का कोर्स भी हमारे कोचेस कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं एसोसिएशन के थ्रू कि हम ये चाहेंगे कि उन्हीं लोगों को जो नई जनरेशन है या कोचेस के लिए आप एक तरफ वो साइड ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं, तो बेसिकली पहले उनको लेवल 1 लेवल कोर्स 2 के कोर्स के लिए अपने आप को क्वालिफाई करें और देन वो जाए ट्रेनिंग के साइड पे। और फिर इसमें भी ये चूज़ करना होता है कि आपको ट्रेनिंग किस लेवल की करवानी है। आया आपको थ्रोज की करवानी है, आपको ट्रैक की करवानी है, अपने जंप्स की करवानी है। एक ही कोच
सारी चीज़ों में इतना कैपेबल नहीं हो सकता। आई थिंक मेरा आइडिया ये है कि हर किसी का एक एरिया होता है, लेकिन यहाँ ये कि अब जो कोचेज़ बने हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं, वो थ्रोस की भी करवा रहे हैं। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम इसलिए बच्चों को आती है कि उनको ये जजमेंट नहीं होती ये बच्चा इस इवेंट के लिए कैपेबल है या नहीं है। अच्छा नाज़मा, आप तवील अरसे से जो है एथलेटिक्स के साथ जुड़ी हुई हैं, दीगर खेलों के साथ भी आपकी वाबस्तगी रही है, और मेरे ख्याल में 1999 से आपने अपने कैरियर का आगाज़ किया। एक तवील अरसा हो गया, आपको 27 साल हो गए हैं इस फील्ड के अंदर। कितना आपने प्लेयर्स के अंदर इनिशिएटिव देखा कि उनके अंदर ग्रोथ करने की सलाहियतें होती हैं, जिनको अगर, क्योंकि जिस बच्ची के हवाले से कुछ देर कबल बात हो रही थी, उनके अंदर वो टैलेंट मौजूद था, लेकिन हमने शायद उसको ज़ाया करते हुए नज़र आए। बेशक हम एक इवेंट पर उन्हें खिलाते हैं, लेकिन उसके बाद शायद वो ज़ाया होती हुई नज़र आई। जैसा मैंने आपको यही कहा कि जो बच्चे ट्रेनिंग करते हैं, पहली बात तो ये कोचेज़ को ये ज़रूरत देखने की है कि वो बच्चा आया वो किस इवेंट के लिए कैपेबल है। सेकेंडली ये कि हमारे पास इस टाइम टैलेंट बहुत है, क्योंकि अभी रिसेंटली हमारे एक कैंप में एक बच्ची है अनाया एहसन, जो कि मैंने शायद आपको डिटेल में शेयर की थी कि वो बच्ची रशिया में जाके उसने रिप्रेजेंट किया अपने आप को, और अलेना मोहम्मद आसिफ बच्ची है। दोनों ने मतलब इतनी जूनियर लेवल पे कर रही हैं। तो अगर हम अभी इनको जूनियर लेवल पे काम करवा रहे हैं, ट्रेनिंग करवा रहे हैं, उनकी एज भी अभी 16 है, लेकिन हमको वो ट्रेनिंग नहीं करवा सकते जो एक सीनियर लेवल के स्टूडेंट्स को हम करवाते हैं। तो टैलेंट तो देखिए, अगर अब यही बच्चे अगर आगे जाके सीनियर स्कूल से आप ये नेशनल कैंप में जाएँ तो जाहिर ऑब्वियसली इनकी इंप्रूवमेंट होगी। लेकिन हम करते क्या है हमारे कोचेज़ कि अगर हमारे कैंप में बच्चा आ रहा है तो जी वो आगे मूव ऑन होने नहीं देते हैं, जो कि सबसे बड़ी बैड लगी होती है कि वो बच्चा जहाँ ट्रेनिंग उसकी थी वो उसका लेवल वहीं रह जाता है, उसको मूव ऑन होने दिया जाए। मेरी ट्रेनिंग का बेस है कि जी मैं ग्रास रूट पे करवा रही हूँ, उसके बाद अगर जा रहे हैं आप फेडरेशन के थ्रू या नेशनल कैंप में उस बच्चे को भेजेंगे तो ऑब्वियसली उसमें ट्रेनिंग इंप्रूवमेंट होगी। थर्ड ये कि हमारे पास इस वक्त सिंध में भी बहुत टैलेंट है, और बाकी मैं और जगहों की बात क्या करूँ कि पंजाब में तो सारी बात है, आपको पता है डिपार्टमेंट के थ्रू बहुत अच्छी ट्रेनिंग हो जाती है, आर्मी की तरफ से लड़कियाँ अच्छी खेलनी। लेकिन सिंध का तो ये रोल है कि जी आप सिंध में ट्रेनिंग कर रहे हैं। और लेकिन सिंध की बात एक सामने आई है, लेकिन हमारे पास अगर हम देखें तो सिंध में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे पास जो एथलीट्स निकल कर आ रहे हैं उनके अंदर वो स्टेमिना की कमी है, बहुत जल्दी वो इंजरी का शिकार हो जा रही हैं। तो आप समझते हैं कि हमारे पास जो हम यहाँ पर चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो इस काबिल नहीं है, क्योंकि अगर केपीके के बच्चों के साथ आप अपने सिंध के बच्चों को लगाएं तो शायद ऐसा नहीं लगता है कि वो आसानी से जो है जो मुकाबला कर सकें। नहीं, अभी तो सिंध की परफॉर्मेंस आप 4 साल से आप उसको उठा के देखें। नेशनल जूनियर में भी मैं यूथ की बात करूंगी, क्योंकि हम लोग यूथ पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि सीनियर पे तो ऑलरेडी हमारा काम चल रहा है और सीनियर के बच्चे डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र हो जाते हैं, लेकिन हम यूथ पे जो काम कर रहे हैं तो आप देखें इसमें यूथ में हमारे बच्चों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और इंजरी के जहाँ तक ताल्लुक है वो वही डिपेंड करता है कि कोचेज़ कितनी मतलब टाइमिंग उसकी ट्रेनिंग कितनी स्टैंड पे करवा रहा है, वो स्पीड पे काम कर रहा है, और कितना टाइम कितना उसको स्पेसिफिक एक एरिया होता है कि कितनी देर। अब तो आपने नए लेटेस्ट रूल्स आ गए कि जी वार्म अप ख़त्म हो गया है, लेकिन कुछ लोगों को अभी ये भी नहीं पता कि आप ट्रेनिंग का सेशन किस तरह स्टार्ट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे वही बात आ जाती है कि क्वालिफाइड कोचेज़ की हमारे पास बहुत कमी है, और ग्राउंड में जो हमारे पास फैसिलिटीज़ आपको पता है वो इस वक्त ग्राउंड भी नहीं वेन्यू पे मैंने इसलिए कहा था कि तो बिल्कुल हमारे पास आपको एक ही ग्राउंड अभी हमारे पास सेंटर में जो है नेशनल कोचिंग सेंटर, उसका भी हाल आप देख रहे हैं। ट्रैक पे जो बच्चा स्पाइक्स पहन के जो रनिंग कर रहा है तो वो इंजरी हो रही है, क्योंकि डेफिनेटली कि वो इवेंट उसका जो ट्रैक है वो एक्सपायर हो चुका है, और ये काम हम 2-3 साल से अब इस पे काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के अंदर हम देख रहे हैं वो तमाम ट्रैक भी चेंज होंगे, और जिस तरह उस पर तामीराती काम जारी, उम्मीद करते हैं आने वाले वक्त में चीज़ों में बेहतरी आती हुई दिखाई देगी। जावेद इकबाल भट्टी, पाकिस्तान स्क्वाड का ऐलान हुआ वर्ल्ड कप के लिए, आप समझते हैं कि बेहतर स्क्वाड है पाकिस्तान का? और जिस तरह हम पिछले कई प्रोग्राम्स में जिक्र भी करते रहे कि यहाँ पर हमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर 3 प्लेयर्स पे हम बात भी कर रहे थे और 3 में एक ड्रॉप होता हुआ भी नजर आया। हम ख्वाजा नाफे पे जिक्र कर रहे थे, उस्मान खान पे कर रहे थे, और तीसरा वसीम जूनियर। तो 15 रुकनी जो स्क्वाड ऐलान हुआ उसमें वसीम जूनियर टीम में नहीं है, और ये खदशात हमने आज से तकरीबन 4 दिन पहले ही कर दिए थे। जी मोइन भाई, जैसे आप सही कह रहे हैं, आपने जैसे और हम बात कर रहे थे आखिरी में जो है वसीम जूनियर ही कुर्बानी का बकरा बनेगा, तो उन्होंने वसीम जूनियर को जो है बिल्कुल आउट कर दिया। और बकाया ये स्क्वाड तो हम 2-3 महीने पहले से आपने भी बता दिया था कि ये स्क्वाड खेलेगा। ज़्यादा अगर चेंजिंग होती है, हारिस और रिजवान ने आना था, लेकिन यह है कि उन पर एतमाद नहीं किया पाकिस्तान की मैनेजमेंट और क्रिकेट बोर्ड ने। और अब जिस टीम पे एतमाद किया तो वो श्रीलंका की विकेटों को मद्देनज़र रखते हुए जो है उन्होंने स्क्वाड पे एतमाद किया है। और देखें अब श्रीलंका में जब हमारे प्लेयर्स जाएंगे
वहाँ इनकी परफॉर्मेंस क्या होती है। अब 4 से 5 तो आपने जो है ओपनर सेलेक्ट किए हैं और 2 से 3 ऑलराउंडर आपने सेलेक्ट किए हैं और जेन्युइन स्पिनर भी 3 आपने टीम में सेलेक्ट किए हैं और 3 फास्ट बॉलर भी सिलेक्ट किए हैं। अब मोइन भाई जब आपकी बात बिल्कुल सही है। आपने तमाम ओपनर से लेकर ऑलराउंडर से लेकर स्पिन डिपार्टमेंट तक बात कर ली। अगर कह सकते हैं अरसे कबल हमने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब्दुल रज़ाक के लिए 50 लड़कों का इंतखाब किया जो पंच हिटर के तौर पर पाकिस्तानी टीम में शामिल होंगे। उनमें से एक प्रोडक्ट निकल कर आया अब्दुल समद। आपने उन्हें पिछले जो सीरीज़ हुई श्रीलंका के ख़िलाफ़ वहाँ आपने मौका नहीं दिया, फिर वर्ल्ड कप के लिए भी आपने मौका उसे नहीं दिया। तो आप समझते हैं कि वो जो पैसे खर्च हो रहे हैं, अब्दुल रज़ाक जो ट्रेनिंग करा रहे हैं, जो कैंप उन्होंने लगाया हुआ है, वहाँ लाखों रुपए लग रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अब्दुल रज़ाक एक ऐसी प्रोडक्ट है 3 सालों के अंदर तैयार नहीं कर सके जो पाकिस्तान को इस वक्त जो है दे सकता कि ठीक है आफरीदी नहीं है, आसिफ अली नहीं है, अजहर महमूद नहीं है, अब्दुल रज़ाक नहीं है, तो यहाँ पर रोल अदा कर सकते थे अब्दुल समद। लेकिन आपने लाखों रुपए उस पर खर्च कर दिए उस कैंप के अंदर, लेकिन आपने प्रोडक्ट निकाला नहीं। मोइन भाई ये कोई नई बात नहीं है, हमारा ये अलमिया रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। हम एक प्लेयर पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और देखें जब अब्दुल रज़ाक के हवाले 50 लड़के किए गए थे तो यही प्रोग्राम था फ्यूचर में कि वर्ल्ड कप से पहले पहले इन्होंने 4 से 5 ऐसे प्लेयर देने हैं जो बड़ी हिट खेल सकते हो, बिल्कुल ऑलराउंडर की शक्ल में दिए। भाई पंच हिटर जो है अब्दुल रज़ाक मैसर करेगा टीम को, लेकिन सिर्फ एक ही पंच हिटर जो उन्होंने दिया था अब्दुल समद। आप श्रीलंका के भी टूर पे ले गए, उनको बैंड पे बिठाया और उसके बाद जो है सैर कराई श्रीलंका की, वापस आ गए और बगैर खेले आपने उसको भी ड्रॉप कर दिया। देखिए इसकी बहुत सारी मिसालें पड़ी हुई हैं कि हम जो है तमाम प्लेयर्स पे आप आमिर जमाल को ले लें, उस पर हमने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया और भी अगर प्लेयरों की अगर मिसालें अगर हम देना शुरू करेंगे तो ये प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो जाएगा। असल मसला ये है कि हमारे यहाँ तसलसल नहीं है। तसलसल से अगर हम किसी चीज़ पे काम करते हैं, जैसे अभी नाज़मा भी कह रही हैं कि एथलीट्स की बात कर रही हैं कि वहाँ भी अदम तसलसल है, कोई भी ग्रास रूट लेवल से कोई नहीं आ रहा, ऊपर से यानी कि आते हैं जैसे अम्ब्रेला लेकर आए और वहीं से आके वो लाइन में खड़े हो गए। इन सारी चीज़ों से निकलना होगा। इतने बड़े बड़े इवेंट आ रहे हैं, अगर आपके पास जो टैलेंट आ रहा है आप उसको अब मौके नहीं देंगे तो आपका मौके देंगे। चले टैलेंट आ रहा है लेकिन टैलेंट को मौका नहीं दे रहे। इस पे बेसिक वजह मैं नाज़मा से ये ज़रूर पूछूंगा। नाज़मा, एक वजह ये भी बनती है कि ऐसा लगता है कि पैरेलल बॉडी आ जाती है तो ये मामलात है उलझ से जाते हैं, कोई इसे खिलाना पसंद नहीं करता प्लेयर्स का, लेकिन नुकसान प्लेयर का होता है कहीं पर भी आप देख लें। जी, ये तो रिसेंटली अभी जैसे तकरीबन लास्ट पिछले मंथ की बात है कि जी अचानक ही हमें एक न्यूज़ मिली कि जी पैरेलल बॉडी बन गई है। तो वो बॉडी बनने का भी सेंस होना चाहिए कि बनाई किस तरह जाती है। एक ऑफिशियली काम कर रही है बॉडी जिसमें आपके प्रेसिडेंट है इस वक्त सिंध के उनका नाम है भूल गई हूँ, अहमद अली राजपूत। नहीं अहमद अली राजपूत नहीं है, सॉरी। जनरल सेक्रेटरी तो आपके मीर एहसान तालपुर प्रेसिडेंट है आपके, और जनरल सेक्रेटरी अजहर समदानी है और उनके साथ पूरी टीम है। तो ये एक बॉडी काम कर रही है और इनका आप काम देखें। अच्छा, ये बॉडी कितने अरसे से काम कर रही है? जी, ये 4 साल से काम कर रही है। 4 साल इनको मुसलसल हो चुके हैं और आप इनका रिकॉर्ड उठाएं मोइन साहब, आप पहले ये देखें कि जो बॉडी बन रही है या जो अनाउंस हो रही है उनका सिस्टम देखें और उनका क्राइटेरिया देखें, उनका लेवल देखें। लेकिन आप ये देखें कि जो 4 साल से मुसलसल काम कर रहे हैं इनके आप प्रोफाइल उठाएं। 4 साल में जितनी एक्टिविटी, और आप बच्चों को उठा के पूछें उनकी जितने इवेंट्स इस एसोसिएशन ने करवाए हैं, जितना इनको कैश प्राइज़ दिया है, जिनको अवार्ड दिए हैं, इनके जितना एकोमोडेशन इनको हमने दिए, जहाँ भी जितने इवेंट्स हुए हैं इनको बाई रोड भेजें, बाई ट्रेन भेजें, बाई एयर भेजें, और आफ्टर इवेंट हमने इनको अच्छी सेरेमनी और अच्छे एजाज़ दिए हैं। तो कि बच्चों एक चाहते हैं कि इवेंट्स के बाद अच्छी ट्रॉफ़ी मिले, अच्छा कैश मिले। 4 सालों में जितना कैश अवार्ड मेरे ख्याल से हमने दिया है इन लोगों को इस एसोसिएशन के थ्रू, मेरे ख्याल से मुझे नहीं याद कि पिछले 35 सालों में इनको मिला होगा। और ये बहुत, मैं आपके चैनल के थ्रू बोल रही हूँ कि अगर ऐसा कोई रिकॉर्ड है तो प्लीज़ वो आपको ला के दिखाएं, मुझे यहाँ मिठाई, फिर मैं इनको आंसर मिलूँगा। अच्छा, लेकिन जो मैंने मेन बात की यहाँ पर, आपने कई काम किए और लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है खिलाड़ियों को परवान चढ़ाना। अब तक कितने प्लेयर्स आपने इंटरनेशनल लेवल पर जो पाकिस्तान से इंट्रोड्यूस करवा कर बैन मुल्क भेजा और उन्होंने मेडल्स हासिल किए? देखिए, पाकिस्तान कोई भी एकेडमी या क्लब तो पाकिस्तान लेवल पे डायरेक्ट नहीं भेज सकती है।
थ्रू प्रॉपर चैनल होता है। एकेडमी के बाद बच्चा जाता है सिंध को रिप्रेजेंट करता है, सिंध के थ्रू जाता है पाकिस्तान फेडरेशन में। और आप ये देखें हमारे पास इस वक्त जो भी लड़कियां सिंध में कितने बच्चे बच्चियां हैं आपके इस वक्त पास? सिंध में पाकिस्तान सिंध को जो सिंध की तरफ से जो रिप्रेजेंट कर चुके हैं पाकिस्तान, अभी रशिया जैसे रिसेंटली इवेंट गया था मैंने आपको बताया, उसमें हम जूनियर लेवल पे यानी कि अंडर 18 या 19 हमारा ग्रुप गया था और उसमें आप देखिए 28 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। और मेरे ख्याल से 28 कंट्रीज़ में अगर आप 16 या 19 नंबर पे आ रहे हैं मतलब स्प्रिंट में, तो मेरे लिए बड़ी बात है, क्योंकि आप ये देखें कि उनका लास्ट मोमेंट पे हमारे पास उसकी सिंध की नहीं है। ये वो बच्चों ने रिप्रेजेंट किया है रशिया में जो एक क्लब में खेलते हैं। क्लब के थ्रू अगर हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं तो उनको कोई फेडरेशन के पास अभी हमने नहीं भेजा है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आपको पता है चीज़ें जब पता चलती हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमारे बेस्ट टाइमिंग पे जो बच्चियाँ थी, जो लड़के जंपर थे, जो हमारे थ्रोअर थे, हम उन बच्चों को लेके गए। लेकिन हमारे पास लड़कियों ने स्पेशली वहाँ पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, जिसमें मैंने आपका नाम ले चुके हैं। और बहुत आप सोचें वो एक स्कूल लेवल की लड़कियाँ हैं, मैं स्कूल का नाम नहीं लूँगी। बिल्कुल, अगर देखें तो ग्रास रूट लेवल पे जिस तरह ये लोग काम कर रहे हैं और जिस तरह प्लेयर्स को भेज कर, क्योंकि वो हमारे पास वो ज़राए नहीं है, वो फैसिलिटीज़ नहीं है कि जहाँ पर हम प्लेयर्स को उस म्यार का बना सके जो दीगर ममालिक के लिए प्लेयर्स बनते दिखाई देते हैं। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखेंगे। वेलकम बैक। और वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे यहाँ पर वेन्यूज़ के हवाले से, लेकिन साथ साथ क्योंकि 35वें नेशनल गेम्स अख्ताम पजीर हुए, खुशी की बात यह है कि एक तवील अरसे के बाद इस नेशनल गेम्स जो है कराची में मुनक्किद हुए। और मैं समझता हूँ कि जहाँ पर 32 गेम्स थे, 17 वहाँ पर नुमाइशी मैच भी रखे गए, एग्जीबिशन मैच हुए, लेकिन कुछ मामलात ऐसे रहे जिन पे आज भी आवाज़ उठती दिखाई दे रही है। उस पर ज़रूर बात करेंगे और ख़ासकर अहमद अली राजपूत के हवाले से ज़रूर बात करूँगा, जो सिंध ओलंपिक से मुंसलिक है। और यहाँ पर नाज़मा, क्योंकि आप एथलेटिक्स को देख रही थी और सिंध के अंदर, क्या अहमद अली राजपूत ने आपसे रब्ता किया 35वें नेशनल गेम्स के हवाले से, एथलेटिक्स के हवाले से, या फिर अपने आप ही उन्होंने सारे फैसले कर लिए? जी, अहमद अली राजपूत से तो वो तो कभी भी कोई कोऑर्डिनेशन हमसे करते नहीं है। उनको जब ये भी पता है कि सिंध एसोसिएशन में इस वक्त काम कौन कौन से लोग कर रहे हैं, तो उनको तो खुद एथलेटिक्स जब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और सिंध में कर रहे हैं और कराची में कर रहे हैं, तो आपके प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी दोनों यहाँ के थे। तो मैं इस पर मैंने खुद उनसे कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश की। सेक्रेटरी ऑफिस में गई, उनके कोई PA उनके जो भी साहब थे वो आए, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि PA तो वो रखते नहीं है। मैं समझता हूँ कि PA तो नहीं रखते, उनका दरवाजा, ये एक चीज़ की मैं गवाही देता हूँ, उनका दरवाजा खुला हुआ होता है, जो मर्जी जाके उनसे मुलाकात कर सकता है। कोऑर्डिनेशन उन्हीं की किसी बंदे से मैंने की वहाँ जाके, तो उनको मैसेज दिया कि जी आप हमें उनसे मिलने दिया जाए। तो उनका ये रिस्पांस था कि उन्होंने कोई हमसे फ़ोन नंबर दिए, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं की। और उसका सिलसिला आप ये देख रहे हैं, जब नेशनल गेम्स हुए हैं तो जिस तरह की ओपनिंग सेरेमनी हुई है, इतने बड़े इवेंट्स की आज तक आप देखें कि एक नेशनल की जिस तरह होनी चाहिए, तो जो बजट मिलता है राजपूत साहब को, उससे कई गुना अच्छे इवेंट्स हो सकते थे, बहुत अच्छी सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी हो सकती थी। लेकिन राजपूत साहब जो है किसी हर इवेंट्स के वो प्रेसिडेंट सदर बने हुए, लेकिन किसी के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं होती है। तो उनको चाहिए एज आ ओलंपिक्स के जब वो सेक्रेटरी बने। बहुत से फॉल्स ऐसे आए खासकर तमाम गेम्स में, क्योंकि खुद भी मैं कवर कर रहा था, उसके रिजल्ट भी सामने जो है बड़ी देर से आप तक मुहैया, मीडिया को बड़ी देर के बाद जो है मुहैया होते दिखाई दिए। तो आप समझे कहीं ना कहीं तो जो है फॉल नज़र आ रहा था। जी बिल्कुल मोइन साहब, देखिए मैंने आपको बताया शुरू में कि एथलेटिक्स का कोई भी रिजल्ट, इससे बड़ी आप सोचें कि बैड लक क्या होगी एथलीटों के लिए कि जो लड़का ट्रेनिंग करके वहाँ से आ रहा है, एक चले सिंध के नहीं, वापडा आर्मी का तो बहुत प्रोफेशनल एथलीट होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, और पूरा बेस उनका मतलब मेडल पे उनका समझ लें कि मेडल पे उनका बेस करता है, उनका इंक्रीमेंट, उनकी सैलरीज। तो आप ये सोचें कि उनका वो टाइमिंग उनको कंसीडर नहीं किया गया। तो इससे ज़्यादा बैड लक क्या होगी कि एक इतना बड़ा, जो कि मदर ऑफ स्पोर्ट्स कहलाती है एथलेटिक्स, और एथलेटिक्स का रिजल्ट जब नहीं हुआ, जो कि बास्केटबॉल का था, मैंने खुद देखा है, मैं नाज़म नॉर्थ में
का इवेंट हुआ था, और इस दफ़ा जितने इवेंट्स में मिसअंडरस्टैंडिंग और जितने हंगामे हुए हमने किसी इवेंट में नहीं चले, ये देखे। तो हंगामे की सूरत आ रही है, लेकिन कुछ ऐसी खबरें भी आई हैं टेक्निकल ऑफिसर्स के हवाले से कि उन्हें डेली जो चीज़ें मिलती दिखाई देनी चाहिए थी वो भी अब तक पूरी नहीं मिली हैं। जी बिल्कुल, ये तो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हुई चीज़ है कि जो डेलीज़ उनको अनाउंस की गई थी, ख़ासतौर पर जो मेरा ताल्लुक एथलेटिक्स से है तो मैं उसी हवाले से बात कर सकती हूँ कि जो डेलीज़ उनको देनी चाहिए थी, जो अनाउंस हुई थी, वो उनको नहीं मिली। और ये बात मुझे मेजॉरिटी लोगों ने कहा है कि हमें तकरीबन उसका 30% भी नहीं दिया है डेलीज़ का। तो आप बाकी तो ये जो राजपूत साहब भी बताएंगे कि उनके पास ज़्यादा रिकॉर्ड होगा, या गौहर साहब बताएंगे कि वो डेलीज़ कहाँ गई। ये एथलेटिक्स की बात कर रहे हैं मैं आपके especially जो athletics की बात कर टेक्निकल रही हूँ, ऑफिसर्स technical थे एथलेटिक्स के, उनको ये चीज़ें नहीं मैसर आई हैं अभी तक। जावेद साहब आपकी तरफ आऊँ और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से, क्योंकि सलमान अली आगा पाकिस्तान T20 की क़यादत कर रहा है, कैसा देखते हैं इस 15 रुकनी स्क्वाड को? कि क्योंकि पाकिस्तान को अगर हम देखें तो सिर्फ एक टफ टीम भारत के खिलाफ मैच खेलना है, तमाम टीमें लूज़ नज़र आ रही हैं। लेकिन इससे कबल अगर हम वर्ल्ड कप देख लें 2024 वाला, तो अमेरिका जैसी टीम भी पाकिस्तान को शिकस्त दे चुकी है। तो आप समझते हैं कि जो टीम का इंतखाब हुआ बेहतर हुआ है? बिल्कुल मोहन भाई, देखें अब इंतखाब हो गया और बिल्कुल मुतवाज़िन स्क्वाड है, और बाबर की वापसी जो है, आपकी बैटिंग में थोड़ी सी डेथ आ गई है। और फिर आपको पता है श्रीलंका के वेन्यूज़ पे जो हमारे मैचेस हैं, और श्रीलंका में आपको पता है कि हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं होते, वहाँ लो स्कोरिंग मैचेस होंगे। जिस तरीके की पिचेस का वहाँ बिहेवियर है, तो हमारे जो हमने 3 से 4 ऑलराउंडर भी डाले, असल मसला वहाँ जो फुकदान नज़र आएगा। अगर हमारा टॉप ऑर्डर चलता है तो टॉप ऑर्डर अगर खेल जाता है तो हमें वहाँ कोई मसला नहीं, क्योंकि हमने तमाम के तमाम मैच श्रीलंका में खेले और वहाँ लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं 150-160 के अंदर। तो अगर हमारा टॉप ऑर्डर चलता है तो आप समझेंगे कि हमारा स्क्वाड पहले मैच से हमें पता चल जाएगा। जैसे अभी आपने कहा कि सिवाय इंडिया के तमाम टीमें जो है तकरीबन हम पला ही नज़र आ रही हैं, लेकिन हम ये भी नहीं समझ रहे हैं कि इंडिया जो है हमसे बहुत ऊपर है। ये क्रिकेट है, और जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने वनडे सीरीज़ में आके इनका इंडिया वालों को रिमांड लिया है, तो जब वहाँ से ट्रेवल करके श्रीलंका जब खेलने जाएंगी तो इंशाल्लाह जो पाकिस्तान की टीम है आपको अच्छे रिजल्ट देगी। सिर्फ साहबजादा फरहान है, साइम है, बाबर आजम है, सलमान अली आगा है, ये 2-3 प्लेयर्स आपके पास अच्छे हैं, परफॉर्म करने वाले प्लेयर हैं। लेकिन हमने बात यही की कि हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया उन लड़कों के ऊपर जो कैंप में शामिल हुए, और उसके बाद हमने वहाँ से कोई प्रोडक्ट है T20 वर्ल्ड कप के लिए नहीं निकाला। आज भी वही टीम खेल रही है जो तकरीबन 6 से 7 साल से यही लड़के पर निसार पाकिस्तान टीम करती दिखाई दी है। सिर्फ एक नया इजाफा इसमें आप समझते हैं कि ख्वाजा नाफे का है, अदरवाइज कोई ऐसा प्लेयर्स नहीं है जिसने 5-6 साल से पाकिस्तान सर्किट के अंदर, पाकिस्तान टीम के अंदर नजर आते हुए दिखाई दें। साथ साथ और भी दीगर खेलों के हवाले से बात भी कर लेते हैं, और क्योंकि जौहर स्पोर्ट्स अरीना का भी क़याम अमल में आया है और उस पर अब मुख्तलिफ इवेंट्स होने वाले हैं। स्पोर्ट्स डायरेक्टर के तौर पर नाज़मा वहाँ पर फाइज हुई हैं। नाज़मा, अभी अनकरीब आप कोई इवेंट करवाने जा रही हैं, कौन कौन से इवेंट हैं उसमें? जी हाँ, ये मैं जौहर स्पोर्ट्स अरीना के नाम से ब्लॉक 16 में जौहर में हमारी एक ग्राउंड जो कि 6000 यार्ड पे हुआ है, इसमें हमारा पैडल कोर्ट है, फुटसॉल के 2 ग्राउंड है हमारे पास, पैडल के 2 ग्राउंड है, और टेबल क्रिकेट हम कर रहे हैं। तो जाहिर है अब इतना बड़ा हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि इतना बड़ा एक ग्राउंड मिला है। तो मेरा एक आगे का प्लान ये है कि मेरा मैनेजमेंट के लिहाज से काम ज़रा मेरा थोड़ी कमांड ज़्यादा अच्छी होगी मुख्तलिफ स्कूलों में काम करके। तो मैंने अपना जो प्लान बनाया उसमें अपकमिंग जो इवेंट है फैब में मैं स्टार्ट करवा रही हूँ। फुटसॉल टूर्नामेंट है, उसमें बॉयज़ का अंडर 15, अंडर 17, पैडल है उसमें अंडर 15, 17, और टेबल क्रिकेट है। तो हमने इस इवेंट में बच्चों के लिए, क्योंकि हर बच्चा एक स्कूल से आ रहा है और अंडर 15 जो छोटे बच्चे होते हैं, तो इनको अच्छे लिए हमने अच्छे अवार्ड रखे हैं, कैश प्राइज़ रखा है हमने। और आगे भी हमारे पूरे दिसंबर यानी कि नेक्स्ट ईयर तक का मैंने इनको प्लान दिया है कि इस अरीना में हम जो एक्टिविटी प्लान करेंगे, और इंशाल्लाह अपकमिंग आगे मौके मिलेंगे तो हमने नेशनल भी होस्ट करने का हमारा इरादा है, जूनियर का, और पैडल का हम स्पेशली एक इवेंट करवाएंगे। अच्छा, मैं आपसे थोड़ा सा एग्री नहीं करूँगा एक बात पे कि क्योंकि हम हर जगह देख रहे हैं कि पैडल पैडल पैडल, अगर हम देखें तो बड़ी तेज़ी से ये गेम की शुरुआत हुई। हर जगह अरीना अगर आप देखें तो पैडल के बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। क्या बहुत ज़्यादा आसान हो गया, या तमाम हल्के के लोग आसानी से इसको खेल सकते हैं? बेसिक वजह ये तो नहीं बनती जा रही है इसके कि हर आम आदमी भी इसको खेलता दिखाई दे रहा है? नहीं मोहन साहब,
आसानी देखें, हर जिस तरह आप ट्रैक की बात करें, एनसीसी में इतना बड़ा ग्राउंड है हमारे पास, लेकिन फैसिलिटीज़ नहीं है। लेकिन अगर एक छोटी जगह पे कोई एक छोटा इवेंट, जैसे अब टेनिस जो है आपको हर जगह नहीं मिलेगा, पैडल का ये कि छोटा ग्राउंड बन रहेगा, जैसे फुटसॉल पे आप जाएं, फुटबॉल का ग्राउंड। नहीं, लोग तो कह रहे हैं कि इसमें पैसा बहुत है। पैसा है, बिल्कुल है, लेकिन उसमें एक आप ये देखें कि पैडल में आप अगर आप बुकिंग करवा रहे हैं, ग्राउंड खुल गया आपके कोई भी एरिया में, और आप 4000 या 3000 की आप बुकिंग ले रहे हैं, और उस 3000 में अगर 4 बच्चे एट अ टाइम आपके एक्टिविटी कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कोई हर्ज नहीं है। और जाहिर बात है पॉपुलर इसलिए हो रहा है कि एक अमाउंट जो हम बच्चा पे करता है उसमें वो 1 घंटे के चार्जेस अगर 4000 या 3000 दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से 800 पर बच्चा पड़ेगा। तो इसमें कोई एक तो ये कि हेल्दी एक्टिविटी आप जा रही है आपकी, और इवेंट्स भी इसमें आपके नेशनल लेवल पे बच्चे जा रहे हैं, खेल रहे हैं। और हमारे यहाँ भी क्योंकि अब स्टार्ट हो रहा है, जिस तरह फुटसॉल आप देखिए कितना फेमस हो गया है, तो इस तरह ये कह सकते हैं कि आप टेनिस की जगह पैडल आपका, चले टेनिस की जगह पैडल आ गया, और कह सकते हैं कि खवातीन की तवज्जो बहुत ज़्यादा बैडमिंटन पे होती थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा टेनिस से भी हटकर मैं देख रहा हूँ कि खवातीन जो है पैडल खेलना उन्होंने शुरू कर दिया है। और इसकी नेशनल चैंपियनशिप भी पिछले दिनों हुई है केएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर भी। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी खेल है, रन होता हुआ ज़रूर दिखाई दे रहा है, तो उसमें हमारे पास अच्छे प्लेयर निकलेंगे, लेकिन अच्छे प्लेयर उस वक्त निकलेंगे जब हमारे पास अच्छे कोचेज़ होंगे, और जब अच्छे कोचेज़ होंगे तो पाकिस्तान यकीनन उन खेलों के अंदर मेडल लाता हुआ दिखाई देगा। जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़मा साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।